प्राइवेट अस्पताल में अगर कोई मर जाता है तो उसकी डेथ बॉडी लाने के लिए जो एम्बुलेंस की फ़ीस रहती है वो 2-3 किलोमीटर की 3 से 6 हज़ार, कभी उससे भी ज़्यादा रहती है। तो उसमें बदलाव आना चाहिए कि जिससे जो ये तकलीफ़ आती है उसमें उसको पता चले कि नहीं, सरकार मेरे साथ खड़ी रही। जब भी आत्महत्या कोई करता है तभी उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, तो वहाँ पे भी उनके घर वालों को प्रताड़ित किया जाता है, उनसे पैसा मांगा जाता है। अगर ऐसे माहौल में ये जो होता है उसमें आप अगर ऐसे परिवार को तकलीफ़ न हो और उसमें सरकार उसको मदद करे तो फिर वो वोट वही सरकार को देगा। ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं वो सरकार को मालूम ही नहीं होती है कि आम आदमी अपने दिन प्रतिदिन में क्या क्या तकलीफ़ें सहन करता है। जो ये सब जितनी भी मैंने तकलीफ़ें बताई वो 70 साल से हो रही है। दुकानदारों को अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, और जो कोई लोन लेता है, क्रेडिट कार्ड लेता है, तो उसके जो रिकवरी एजेंट है वो इल्लीगली परेशान करते हैं। उसमें कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो सरकार को ये सब चीज़ें ज़मीनी स्तर पे मालूम है, और ये सब अगर सरकार बंद करवाती है तो लोग सरकार के साथ ही खड़े रहेंगे, क्योंकि उनकी समस्या हल हुई। एमएसईबी के लाइट बिल अगर 15 दिन लेट होता है भरने में तो उसके अधिकारी बिल लेके मीटर लेके चले जाते हैं। तो इतना जो कड़क कानून है, जितने भी कानून हैं वो सब लोगों के लिए है। सरकार इतना भ्रष्टाचार करती है, एमएसईबी के लाल डब्बे खुले रहते हैं, तार खुले रहते हैं, कई लोग मर जाते हैं तो उनको कोई पेनल्टी नहीं लगती है, ना कोई केस होता है। महानगर पालिका की अगर हाउस टैक्स न भरो तो वो लोग घर सील कर देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, नोटिस दे के मानसिक त्रास देते हैं। लेकिन वो लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, इलीगल जो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, रोड पे फेरी वालों को बिठा के जो हफ्ता वसूली करते हैं, इलीगल चिकन मटन शॉप चलवाते हैं, जगह जगह पे खड्डे उन्होंने करवाए हैं, तो उस पे ये सब अधिकारियों को कोई पेनल्टी नहीं है। तो ये जो एक तरफा शासन है, कानून का डर दिखा के आम जनता को प्रताड़ित करना, तो इस वजह से लोग सरकार से बेरुख होते हैं और वोट देने नहीं जाते हैं। कोर्ट की संख्या, हमारी आबादी के अनुसार कोर्ट भी नहीं है। अगर किसी की मैटर कोर्ट में हो जाए तो वो केवल तारीख ही लेके आता है, केस का सॉल्यूशन नहीं होता है। कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, जजों की संख्या कम है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर होती नहीं है। इस वजह से लोग प्रताड़ित होते हैं। तो जिनके साथ ये सब हो रहा है वो फिर क्यों वोट देगा? वो तो बोलेगा मेरे लिए सरकार ने किया क्या है। क्रिमिनलों को, जो भी क्रिमिनल है, नेता है, उनको तो वीवीआईपी फैसिलिटी मिलती है, सुरक्षा मिलती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन आम जनता के साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो जो आरोपी अगर बेल पे बाहर आ जाता है और फिर वापस वो वही पीड़ित को मारता है या धमकाता है या रेप करता है या मर्डर करता है, तो उसकी सुरक्षा का क्या? तो जो चीज़, जो हादसे जो लोगों के साथ होते हैं वो कौन से मुंह से वो सरकार को वोट देंगे? तो सरकार के पास ऐसी जानकारी है ही नहीं। न सरकार ये सब जानना चाहती है कि आम जनता कौन से लेवल पे प्रताड़ित है। तो मेरी प्रार्थना है प्रशासन से कि ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे, और ये जो भ्रष्टाचार है, जो कानूनी अड़चन है, जो एक पक्षीय कार्यवाही है, लोग जो गलती करे तो तुरंत उसको कानून का डर दिखाया जाता है। भाई तूने ये गलती किया, तूने सिग्नल तोड़ा, तूने ये मारामारी करी, तेरे पे ये केस होगा, वो होगा। लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते जाते हैं,
तो उनके ऊपर कोई कानूनी पचेड़ा आता नहीं है। वो लोग जैसे खुद राजा हो ऐसे वर्तन करते हैं। क्या मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जनता का जीवन सुधरे, जनता के जीवन में बदलाव आए और जो आम आदमी है, सामान्य लोग हैं, वो दिन प्रतिदिन कितने तरीक़ों से प्रताड़ित है वो आप जानें और उसको ज़मीनी स्तर पे सॉल्व करें। अगर ये प्रयास आप करोगे तो ज़रूर जनता आपके साथ रहेगी और आने वाले जो चुनाव है 2024 के महाराष्ट्र के राज्य के, उसमें आप फिर से मुख्यमंत्री बनोगे और फिर से वापस नए विकास की शुरुआत होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।